परमात्मा ही सत्य हैं, अविनाशी हैं। जय श्री राम। आप सभी का भक्ति रीत में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र की कथा को श्रवण करेंगे। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एकछत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी की जुबान पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा का लोहा मानते थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासन काल में प्रजा संतुष्ट थी। कभी अकाल नहीं पड़ता था, ना कोई बीमार होता और न तो किसी की अकाल मृत्यु होती। सारी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सभी धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र सबके समान दृष्टि से देखते थे, सबके समान प्रेम करते, अनेकों यज्ञ करते रहते थे। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके पुरोहितों थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाल चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। वशिष्ठ जी सब प्रकार से योग्य थे। इंद्र सभा में हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी सम्मान मिलता। इंद्र की सभा वशिष्ठ जी के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद जी आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के संबंध में वार्तालाप करते रहते थे। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि महर्षि एक ओर बैठे हुए थे। देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष आदि भी यथान स्थान विराजमान थे। इंद्र के समान यही चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की हम लोग कथा को कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम।